हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। बीपीएससी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12 अर्थात टीजीटी पीजीटी में जो जनरल पेपर पूछा जाता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास से भी कुछ क्वेश्चन सम्मिलित होते हैं। तो आइए हम सभी आज लेकर के आए क्या बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म। इससे पहले के लेक्चर आपको आकांक्षा क्लासेस में मिल जाएंगे, जिसमें से इतिहास के जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लेक्चर आपको आकांक्षा क्लासेस पे मिल जाएंगे। आइए आज इस लेक्चर में क्या हम देखेंगे, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। चलिए आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जैन धर्म, क्या दिया गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ, अरिष्टनेमि, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन से थे? तो भैया 23वें जो तीर्थंकर थे वो कौन से थे? वो पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे भैया? ये 24वें तीर्थंकर थे। और यहाँ पर ये कौन से हो जाएंगे? जो ऋषभनाथ है वो पहले तीर्थंकर हो जाएंगे। जो अरिष्टनेमि है ये कौन से हो जाएंगे? ये 22वें तीर्थंकर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन से हैं? भैया 23वें कौन से हो जाएंगे? 23 नंबर पर पार्श्वनाथ जी हो जाएंगे। और 24 नंबर के तीर्थंकर कौन है? वो महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। और 1 नंबर में ऋषभनाथ हो जाएंगे। इन्हें हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भैया? आदिनाथ के नाम से जानते हैं। और अरिष्टनेमि क्या हो जाएंगे? 22 नंबर के हो जाएंगे। चलिए आइए प्रश्न की विस्तृत जानकारी पर चलते हैं। क्या दिया गया कि जैन धर्म, क्या दिया गया भैया? जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये वंशी होगा, इक्ष्वाक वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन से थे भैया? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। और ऋषभनाथ प्रथम व अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो इस प्रकार जो प्रश्न था उसकी विस्तृत जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? जो त्रिपिटक हैं उनका संबंध किस धर्म से है? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से। तो ये किससे हो जाएगा भैया? बौद्ध धर्म से। ये त्रिपिटकों का संबंध है, यानी 3 उसमें ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म से, और इन्हें क्या त्रिपिटक कहा गया है, जो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग आइए नीचे लेते हैं। क्या प्रश्न में दिया गया कि जो त्रिपिटक है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जो त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। क्या कहा गया भैया? त्रिपिटक कहा गया। और यथा यानी कि इसमें कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। ये 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? ये प्रश्नों में कई बार पूछे गए प्रश्न यहाँ से कि विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। और ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आदर्श, सिद्धांत और नियमों को दर्शाते हैं। तो त्रिपिटक कौन हो जाएंगे? ये 3 हो जाएंगे। कौन से भैया? विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है कह रहा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। तो कहाँ दिया था? प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था भैया? क्या वैशाली में, क्या राजगृह, या राजगीर में, या सारनाथ में, या बोध गया में? जो गौतम बुद्ध थे अपना जो प्रथम उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे भैया? वो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे पहला अपना उपदेश। और ये सारनाथ कहाँ है भाई? वाराणसी में है। आइए देखते हैं कहाँ गौतम बुद्ध द्वारा अपना जो प्रथम है, क्या गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे प्राचीन काल में ऋषिपत्तन या मृगदाव, क्या कहते थे? ऋषिपत्तन या मृगदाव के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को
धर्म चक्र प्रवर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्या, कि जो प्रथम उपदेश था उसे क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से क्या जाना जाता है, जो पहला उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध जी के द्वारा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन, आ गया वही प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो कहां दिया था भैया, सारनाथ में। कहां दिया था, सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, उस सारनाथ में दिया था। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि बोध गया में क्या दिया गया भैया, कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और सीमांदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी। तो आप सभी को ज्ञात है कि बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध, यानी कि बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी किसको, गौतम बुद्ध जी को। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या यहाँ पे की गई, क्या दिया गया व्याख्या में, आइए इस प्रश्न की व्याख्या में दिया गया क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है क्या कि गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563, जन्म कब हुआ भैया, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन ही माता का देहावसान हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई माता की, हो गया। अतः इनकी जो मौसी थी वो कौन, महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया 29 वर्ष। कितने वर्ष, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इन घटनाओं को महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया। कह रहा क्या कि जो गृह त्याग की घटना है, किस घटना की, गृह त्याग की घटना को अभी क्या था कि जो ज्ञान प्राप्ति की घटना थी, वो ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। और यहां क्या गया है, गृह त्याग की जो घटना है उसे क्या कहा गया है, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। इन चीजों को आप याद रखेंगे ताकि ये कई बार पूछे गए प्रश्नों में से आगे। चलिए इसमें क्या दिया गया, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहां व्यतीत किया। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहां व्यतीत किया, क्या वैशाली में, क्या लुम्बिनी में, क्या राजगृह में, क्या गया में। अभी अगले प्रश्नों में जहां जानकारी मिल चुकी है क्या कि गौतम बुद्ध जी को गया में बोधि वृक्ष के नीचे वहां पर ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गया में। कहाँ मिला था भैया, गया में। तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में हुई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया। तो ये कहाँ, गौतम बुद्ध जहां पैदा हुए थे, तो गौतम बुद्ध तो लुम्बिनी में पैदा हुए थे, वहां तो नहीं है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया और गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो भैया बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया गया, जहां गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, यहाँ प्रश्न बी में दिया गया, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहां पर क्या बनवाया गया, महाबोधि मंदिर बनवाया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न के अगला क्या दिया गया, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। जो तृतीय बौद्ध सभा, यानी 4 बौद्ध सभाएं की गई हैं, इसमें से जो तृतीय बौद्ध सभा का जो वो किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया, महाकश्यप द्वारा, अश्वघोष द्वारा, वसुमित्र द्वारा, मोग्गलपुत्र तिस्स द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे जो तृतीय बौद्ध संगीत वो बुलाई गई थी, वो कहाँ बुलाई गई थी भैया, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। और ये क्या, मोग्गलपुत्र तिस्स द्वारा बुलाई गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाला हो जाएगा कि मोग्गलपुत्र तिस्स द्वारा बुलाई गई थी। कौन सी, तृतीय बौद्ध सभा। कौन सी भैया, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था, मोग्गलपुत्र तिस्स द्वारा। और ये कहाँ बुलाई गई थी, तो ये बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। चलिए आइए, ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन में ये क्या दिया गया है कि यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी दी गई क्या कि बौद्ध संगीत, ये बौद्ध संगीत, ये स्थान है और ये समय दिया गया, ये प्रथम दिया गया, प्रथम राजगृह में, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ थी, वो राजगृह में
383 ईसा पूर्व महाकश्यप इनके क्या थे, अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसका था भैया, अजात शत्रु का था। किसका था, अजात शत्रु का। और द्वितीय जो बौद्ध संगीत वो कहाँ बुलाई गई थी, वो वैशाली में। जो द्वितीय बौद्ध संगीत थी वो वैशाली में, प्रथम कहाँ थी, राजगृह में। प्रथम कहाँ थी भैया, राजगृह में, द्वितीय वैशाली में। और द्वितीय थी वो 383 ईसा पूर्व साबकामीर अर्थात सर्वकामी और कालाशोक। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कालाशोक यानी काकवड़ जिसे कहते हैं, कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ, पाटलिपुत्र में बुलाई गई और 251 ईसा पूर्व। और यहाँ पे किसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोग्गलीपुत्र। ये यहाँ पर अभी कुछ प्रश्न बना था इससे पहले वाला कि तृतीय बौद्ध संगीत का जो अध्यक्ष था वो कौन था, मोग्गलीपुत्र। कब, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व। और इधर कौन थे, शासनकाल किसका था, तो अशोक का शासनकाल था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ है, कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में यहाँ पे ये दिया गया। अगला वसुमित्र थे और ये कनिष्क के शासनकाल में बुलाई गई थी। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, तृतीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत यानी काउंसिल कहाँ आयोजित की गई थी। अभी हम लोगों ने प्रश्न में देखा क्या, जो तृतीय बौद्ध संगीत थी वो कहाँ बुलाई गई थी भैया, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। कहाँ बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में, जहाँ पे जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोग्गलीपुत्र थे। और ये तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई। जो प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई वो कहाँ पर हुई, पाटलिपुत्र में, अमरावती में, राजगृह में और नकनहल्ली में। तो यानी कि कनकहल्ली में, तो यानी ये क्या दिया गया है, पाटलिपुत्र, अमरावती, राजगृह। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि सबसे पहली वाली कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरी वाली कहाँ हुई थी भैया, वैशाली में हुई थी। और तीसरी वाली कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो यहाँ पर क्या दिया गया, प्रथम बौद्ध जो महासभा वो कहाँ आयोजित की गई थी, वो राजगृह में की गई थी। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत अभी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या अशोक ने, क्या कनिष्क ने, क्या अजातशत्रु ने, क्या कालाशोक ने। तो कनिष्क ने, जो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी वो किसने बुलाई थी, कनिष्क ने। कहाँ भैया, कश्मीर में। कहाँ पर, कश्मीर में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगीत के शासनकाल थे। अगला क्या दिया गया, चौथी बौद्ध संगीत किसके द्वारा बुलाई गई थी, वही प्रश्न है। चौथी बौद्ध संगीत किसके द्वारा बुलाई गई, प्रथम अजातशत्रु के द्वारा बुलाई गई थी, कनिष्क। यानी ये क्या हो जाएगा, चौथी बौद्ध संगीत किसके द्वारा बुलाई गई, तो कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है भैया, क्वेश्चन में दिया गया कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी। महापरिनिर्वाण के साथ पहली बौद्ध संगीत हुई थी। अभी क्या कहा गया था कि महापरिनिर्वाण जहाँ पर गृह त्याग की घटना हुई थी उसके बाद पहले बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, राजगृह, राजगीर में, पाटलिपुत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं है अधिक, या गया में या वैशाली में। तो पहली कहाँ हुई थी भैया, राजगृह में हुई थी। राजगीर अर्थात राजगृह में हुई थी। पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। चलिए आइए प्रश्न आगे चलते हैं। क्या दिया गया, क्वेश्चन में कह रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध सभा, अभी पहली वाली बौद्ध सभा कहाँ बुलाई गई थी, वो जो राजगृह था। और द्वितीय बौद्ध सभा कहाँ बुलाई गई थी, वो वैशाली में। और तृतीय बौद्ध सभा कहाँ बुलाई गई थी, वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा भैया। कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई, तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, अशोक द्वारा, कनिष्क के द्वारा। तो अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीत को बुलाया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ थी भैया, राजगृह में थी। और अजातशत्रु द्वारा बुलाई गई थी। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीत यानी काउंसिल का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ बुलाई गई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीत
कश्मीर के कुंडल वन में बुलाई गई थी, जहां पर क्या रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, कनिष्क और हर्षवर्धन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में बुलाई गई थी कौन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीत। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण यानी प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, क्या सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर और लुम्बिनी में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में कह रहा है क्या कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया, बोध गया। आइए इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी क्या है कि महात्मा बुद्ध की राजधानी यानी ये दिया गया है बुद्ध की यानी कुशीनगर में यहाँ पे है। तो ये कुछ टाइपिंग एरर है यहाँ पर। महात्मा बुद्ध की राजधानी, यहाँ पे मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। किसकी राजधानी थी भैया, मल्ल यानी मल्लो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मल्लो की राजधानी कुशीनगर की अवस्था में, अर्थात यहाँ पे 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु और 483 ईसा पूर्व में, मतलब कुछ टाइपिंग एरर है यहाँ पर। ये जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर हम आपको अवगत करा दे रहे हैं क्या कि जो ये प्रश्न दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो महात्मा बुद्ध ने कहाँ कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ भैया, कुशीनगर में। उस समय इनकी अवस्था क्या थी, 80 वर्ष की अवस्था थी इनकी, किसकी, गौतम बुद्ध जी की 80 वर्ष की अवस्था थी। और बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति को महापरिनिर्वाण, उसमें ये टाइपिंग एरर कुछ यहाँ पे दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्या दिया गया, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यहाँ क्या दिया गया, योग। ये देखो दर्शन दिए गए योग, ये पतंजलि ने इनका वो किया था, यानी कि पतंजलि। और जो ये सांख्य दिया गया, ये जो योग दिया गया, ये योग के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और इसके जो योग जो वो था, सांख्य था, इसके जो मुख्य वो थे, वो कौन थे, किनको माना जाता है, वो पतंजलि जी को माना जाता है। और ये जो सांख्य दिया गया है, ये सांख्य। और अगला क्या दिया गया है, न्याय दिया गया। तो जो न्याय हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, गौतम ऋषि हो जाएंगे। कौन से, इनके कौन से हो जाएंगे, गौतम ऋषि हो जाएंगे। जो सांख्य दिया गया है, सांख्य, इनके कपिल मुनि हो जाएंगे, कपिल ऋषि जिन्हें हम कहते हैं। और आगे क्या दिया गया, वैशेषिक, इनके कौन हो जाएंगे, कणाद हो जाएंगे। यानी जिस प्रकार से यहाँ पे दर्शन में परमाणु सिद्धांत दिया गया वैशेषिक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा, वैशेषिक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कणाद। आइए यहाँ पर इस प्रश्न की जानकारी हम लेते हैं। विस्तृत जानकारी क्या दी गई व्याख्या में कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक यानी भारतीय दर्शन में किया गया। और ये सिद्धांत जगत की रचना से जुड़ा है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कणाद ऋषि थे। कौन थे भैया, कणाद ऋषि थे। अभी हमने क्या बताया कि जो ये प्रश्न था यहाँ पर दिया गया था वैशेषिक, इसके कौन हो जाएंगे, कणाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, कणाद। और ये जो न्याय था ये कौन थे, गौतम ऋषि। और ये सांख्य क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कपिल ऋषि हो जाएंगे। योग के कौन से हो जाएंगे, पतंजलि हो जाएंगे। तो ये सांख्य क्या है, सांख्य ये मानव और जो प्रकृति है उसके बीच में संबंधों को दर्शाता है। कौन सा, सांख्य दर्शन ये बताता, कपिल ऋषि क्या बताते हैं कि वो जो ये प्रकृति है और जो मानव, इसके बीच संबंधों का वो किया गया है। और न्याय क्या किया गया है, इसमें तर्क और ज्ञान की बात की गई कि तर्क और ज्ञान के आधार पर यहाँ चीजें रखी जाती है, उसे न्याय। और ये गौतम ऋषि हो जाएंगे और कपिल ऋषि हो जाएंगे। और योग के लिए कौन हो जाएंगे भैया, पतंजलि हो जाएंगे। आइए आगे क्या दिया गया, अगला प्रश्न दिया गया है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे क्या दिया गया, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे क्या दिया गया, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से। तो क्या हो जाएगा भैया, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो तीन रत्न त्रिरत्न किससे हैं, वो जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। आइए यहाँ क्या दिया गया है, इसमें बताया गया क्या कि
जैन धर्म में, कहा भैया, जैन धर्म में, जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न प्रतिपादन किया गया। तीन रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। कौन कौन? सम्यक, तीन रत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं। इन तीनों को मोक्ष मार्ग बताया गया। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था। सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? सच्ची आस्था। और सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या भैया? सटीक ज्ञान है। एवं सम्यक चरित्र का अर्थ क्या है? सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त होती। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या बताएगी कि जो सम्यक चरित्र है वो क्या, इन तीनों यानी मोक्ष मार्ग बताया गया। क्या? सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? सच्ची आस्था। दर्शन करें तो क्या? सच्ची आस्था। सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ है? सटीक ज्ञान। कैसा ज्ञान? सटीक ज्ञान। और सम्यक चरित्र का अर्थ क्या है? सटीक क्रिया। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत। पाटली, देखो बौद्ध संगीत थी, पहली कहाँ बौद्ध संगीत बुलाई गई थी? राजगृह में बुलाई गई थी। द्वितीय कहाँ बुलाई गई थी? वैशाली में। तृतीय कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ बुलाई गई थी? वो कश्मीर कुंडलवन में। चले आए तो यहाँ क्या पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन, वहां बौद्ध संगीत थी, यहाँ क्या है? जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? क्या? वसुमित्र और स्थिरमती, स्थूलभद्र और सुधर्मन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थूलभद्र। क्या हो जाएंगे भैया? स्थूलभद्र। यानी कि कौन? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। आइए इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी पर चलते हैं। क्या दिया गया इसके व्याख्या में? क्या दिया गया? कह रहा क्या कि जो स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता की, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। और प्रथम जैन संगीत का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लगभग 300 ईस्वी पूर्व में यानी पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और क्या बताया गया है? किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया कि महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो नाम था सिद्धार्थ। और इनकी जो माता का नाम है वो क्या हो जाएगा? महामाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महामाया हो जाएगा। और इनकी मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। तो आइए ये क्या हो जाएगा? महामाया। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था भैया? महामाया था। चलिए आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया? इस प्रश्न की व्याख्या यहाँ पे दी गई, काफी लंबी व्याख्या दी गई। आइए प्रश्न चलते हैं। क्या दिया गया? कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में करीब यानी दिया गया है पूर्व में 15 यानी वस्तु के समीप यानी कि लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर। यानी आधुनिक में देखा जाए तो जिसे क्या कहा जाता है? रुमिनदेही अथवा रुमिनदेह नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था भैया? महामाया। अभी प्रश्न में क्या बताया गया था कि इनकी माता का नाम पूछा गया था, जो कि माता का नाम क्या बताया गया? महामाया, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। और उनके पिता शुद्धोधन, पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। माता का नाम था महामाया, पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। और उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और शुद्धोधन यानी कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था भैया? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बौद्ध संघ की प्रथम महिला यानी जो अनुयायी प्रजापति गौतमी कौन थी? प्रथम की बात कर रहा है कौन? प्रजापति गौतमी। और दूसरी कौन थी? वो आम्रपाली नामक गणिका थी। और बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। बुद्ध किसे नहीं मानते थे? ईश्वर को नहीं मानते थे। वो कहते थे ईश्वर नहीं है। और बुद्ध गृह त्याग के बाद अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र ये इनके कौन थे? गुरु थे। कौन? अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। और भरहुत और अमरावती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया क्या कि जो भरहुत और अमरावती हैं वो बौद्ध धर्म के क्या हैं? वो प्रसिद्ध केंद्र थे। आइए बहुत अच्छी जानकारी इससे यहाँ से मिलती, काफी जानकारी यहाँ से मिली है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
तो अभी हम लोगों ने सीखा भैया क्या कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ, कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में। तो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है कि भारहूत, ये देखो वही शब्द आ गए क्या, भारहूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। ये केंद्र क्या थे, जैन धर्म के, शैव मत के, बौद्ध धर्म के और भागवतवाद के। ये क्या हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के थे क्या, भारहूत और अमरावती, ये सुप्रसिद्ध केंद्र थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या भैया, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, कह रहा है कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा क्या कि जो महाभिनिष्क्रमण है इसे क्या कहा गया है, गृह त्याग। और जब अभी ज्ञान प्राप्त हुआ था तो क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो यानी कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, कहाँ, कौंडिन्य एवं कालदेव और आनंद एवं अश्वघोष, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। अभी हम लोग उस प्रश्न की जो व्याख्या में पढ़ा था वो यही था क्या कि अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र में उनके यहाँ गौतम बुद्ध क्या गए, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है कि बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी। तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम महिला अनुयायी थी वो कौन थी भैया, बौद्ध धर्म की, क्योंकि क्या खेमा, क्या गौतमी, क्या आम्रपाली, क्या केश कुंडला। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि जो ये प्रजापति गौतमी थी ये कौन थी, ये प्रथम थी। ये कौन थी, प्रथम थी। और आम्रपाली ये कौन थी, ये द्वितीय थी। ये कौन थी, द्वितीय थी। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रथम पूछा गया है। इस प्रकार यहाँ क्या हो जाएंगी, ये गौतमी, प्रजापति कौन हो जाएंगी, ये गौतमी हो जाएंगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन युद्ध की, ये क्या दिया गया, हाँ बुद्ध, यहाँ युद्ध नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा। ये टाइपिंग एरर है यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, बुद्ध हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध यानी कि ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है। क्या ईश्वर थे या नहीं थे, ऐसा बुद्ध से पूछा गया, उनके विचारों को जाना गया। तो क्या आया सामने कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। इस विषय में महात्मा बुद्ध मौन रहे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर में निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जो गौतम बुद्ध थे वो क्या मानते थे कि ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है भैया, जैन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। क्या मनेर, क्या राजगीर, क्या पावापुरी, क्या जालानपुर में। तो क्या हो जाएगा, जैन धर्म के जो महावीर से वो कौन से, 24वें तीर्थंकर थे कौन, महावीर जी। इनका कहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ, ये पावापुरी में हुआ। कहाँ हुआ भैया, पावापुरी में हुआ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, इनकी व्याख्या यहाँ पर दी गई। क्या व्याख्या दी गई, व्याख्या में क्या बताया गया, व्याख्या में कहा गया कि महावीर जी स्वामी का जन्म 599 ईस्वी ईसा पूर्व अथवा हम कह सकते हैं 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट, कहाँ, कुंडग्राम में हुआ। कहाँ, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे। और ज्ञात्रक यानी क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और वज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य था। और 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह यानी राजगीर के समीप स्थित पावापुरी, कहाँ पर भैया, पावापुरी नामक स्थान पर, पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। क्या दिया, शरीर त्याग दिया। और महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई भैया, जंभिक ग्राम, कहाँ, जंभिक ग्राम में हुआ। और आप यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा था कि इनको क्या, किसके समीप, पावापुरी नामक स्थल पर इन्होंने क्या, शरीर त्याग दिया। तो शरीर कहाँ पर त्याग दिया, पावापुरी नामक स्थान पर। आइए अगले प्रश्न में क्या दिया गया, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त किया था। महावीर जैसे कि बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैसे ही यहाँ पर महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त किया। वो कहाँ प्राप्त किया, क्या कुंडग्राम में,
क्या वैशाली में, क्या गया में। तो यहाँ पर ये जंबिक ग्राम होना चाहिए, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, जंबिक ग्राम हो जाना चाहिए। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या दिया गया, हाँ ये इसमें नहीं दिया गया, ये ऊपर वाले प्रश्न में ये देखो दिया गया था। क्या इसमें कह रहा था कि महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी भैया, जंबिक ग्राम में हुई थी। कहाँ हुई थी, जंबिक ग्राम में हुआ था। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया कि महावीर जी का जन्म स्थान कौशाम्बी, सारनाथ, कुंडग्राम और प्रयागराज में। तो अभी हम लोगों ने ऊपर प्रश्न में व्याख्या में सीख लिया क्या कि कहाँ हुई थी, कुंडग्राम में हुई थी। कहाँ हुई थी भैया, कुंडग्राम में हुई थी। कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम कहाँ, वैशाली में हुई थी। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न दिया गया त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या जैन धर्म, क्या हिंदू धर्म, क्या पारसी और बौद्ध। अभी ऊपर प्रश्नों में चर्चा की गई थी क्या, तो त्रिपिटक थे वो क्या थे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसकी व्याख्या पे आ जाते हैं यहाँ क्या कि पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य को क्या कहा गया भैया, पाली भाषा में, पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये त्रिपिटक सुत्त पिटक, कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित और विनय पिटक में भिक्षु यानी भिक्षुड़ियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। और जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है भैया, त्रिपिटक किससे हो जाएंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी। तो त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत में, प्राकृत में और पाली में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाली में लिखी गई थी। त्रिपिटक किस में लिखी गई थी भैया, पाली में लिखी गई थी। आइए इसकी व्याख्या पर चलते हैं, क्या दिया गया, हाँ त्रिपिटक किसमें हो जाएगा, पाली में। चलिए व्याख्या उसकी नहीं दी गई, आगे क्या दिया गया यहाँ पे कि बोध गया में बोधि वृक्ष, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तृतीय, पंचम, चतुर्थ और षष्ठम। तो किस पीढ़ी का दिया गया है, यानी कि बोध गया में बोधि वृक्ष यानी अपने, तो प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो किसमें हो जाएगा, ये प्रश्न है, ये प्रश्न बिहार बीपीएससी में पूछा गया था, जो कि विवादित प्रश्न था। और बिहार सरकार ने क्या किया, या आयोग ने, बिहार आयोग ने इस प्रश्न को क्या कर दिया, हटा दिया गया कि बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। आइए अगले प्रश्न में क्या दिया गया, इसमें क्या कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनमें से संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है। इसमें से कौन से कहाँ सुमेलित होगा, क्या दिया गया है, आइए देखते हैं भैया। सुमेलित है क्या, स्तंभ 1 और दूसरे से क्या दिया गया यहाँ पर कि जो जन्म स्थान है, जो जन्म स्थान है, एक बार ऊपर देख लेते हैं, बुद्ध के जीवन से महत्वपूर्ण है। यही देखना था कि बुद्ध के जीवन से या महावीर जी के जन्म से। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये लुम्बिनी में हुआ था। यानी कि यदि हम बात करें क्या, ए, बी, सी और डी की बात करें, तो पहला जो दिया गया है जन्म कहाँ हुआ था, वो लुम्बिनी में हुआ था। तो ये तीसरा हो जाना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती भैया, बोध गया में हुई थी। तो ये बी का कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाना चाहिए। और इस आधार पर ये क्या हो जाएगा, प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था, प्रथम प्रवचन ये सारनाथ में हुआ था। ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। तो ये क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। 32-14 कितना दिया गया, 32-14 इस प्रश्न में यहाँ पे कहीं होगा, इसका दिया गया है। ये देखिए सी नंबर में 32-14 दिया गया है। जो कोड बन रहा है वो क्या बन रहा है, 32-14, अर्थात सी नंबर में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हमने बताया, एक बार फिर से देख लीजिए, क्या कि जो जन्म हुआ था वो जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ, बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ, सारनाथ में। और निधन कहाँ था भैया, कुशीनगर में। निधन कहाँ था, कुशीनगर में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, इस प्रश्न की व्याख्या है यहाँ पे। आइए व्याख्या
पढ़ लेते हैं क्या दिया गया। व्याख्या में कहा गया है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। कितने वर्ष की अवस्था में भैया? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। कि गृह त्यागने की जो घटना है उसे क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण का बताया गया है। और क्या कहा गया है? गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे कौशाम्बी वैशाली के नजदीक अलार कलाम के आश्रम में आए और यहाँ के उर्वेला यानी बोध गया के लिए प्रस्थान किया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रमशः जन्म कुंडली यानी लुम्बिनी में जन्म, लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति, बोध गया और प्रथम प्रवचन जो सारनाथ है जिसे हम लोग मृगदाव या फिर ऋषिपत्तनम के नाम से भी जानते हैं। और मृत्यु कहाँ हुई भैया? उसी नगर में हुई। ये 3-4 फैक्ट बहुत अच्छे दिए गए। क्या कि जन्म कहाँ हुआ भैया? जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? जन्म लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ है? ये जन्म कहाँ हुआ है? आप देख पा रहे होंगे कि जो जन्म है वो कहाँ है? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में और प्रथम प्रवचन सारनाथ यानी मृगदाव या ऋषिपत्तन। और मृत्यु कहाँ हुई है? तो उसी नगर में। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्या दिया गया है कि भागवत संप्रदाय, क्या दिया गया है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? पार्थियन का, हिंदू यूनानी लोग का, कुषाण का और गुप्त का। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा भैया? गुप्त का हो जाएगा। गुप्त का हो जाएगा। आइए इस पर चलते हैं प्रश्न पर। इसकी व्याख्या पर क्या दिया गया? यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है क्या कि व्याख्या में कह रहा है कि भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों के, कहा भैया? गुप्तों के शासन काल में हुआ। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राज धर्म बताया तथा देवगढ़ यानी ललितपुर और भितरगांव जिसे हम लोग कानपुर कहते हैं एवं तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की, किसकी? गरुड़ की आकृति यानी खुदवाई। गुप्त युग में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर चीन, पूर्वी एशिया, हिंद, चीन और कंबोडिया, मलाया एवं इंडोनेशिया तक हुआ। गुप्तों के पूर्व हिंद यानी यवन शासक एंटियालकिड्स के राजदूत यानी होलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की तथा स्वयं को परम भागवत बताया। क्या बताया भैया? परम भागवत घोषित किया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न की क्या हो गई? व्याख्या। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो आजीवक संप्रदाय इसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है? उपाली, आनंद और राहुल भद्र और मक्खली घोषाल। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक कौन थे वो क्या है? मक्खली घोषाल हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, मक्खली घोषाल हो जाएंगे। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। क्या दिया गया प्रश्न में? कह रहा आजीवक संप्रदाय, क्या दिया गया है? जो आजीवक संप्रदाय दिया गया है उसमें क्या बताया गया है कि जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली, भैया इसमें बताया गया क्या कि जो ये दिया गया है कि जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली घोषाल थे, इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते थे। यानी जो इनके संप्रदाय के जो इनके अनुयायी हों, किसके? आजीवक के नाम से जाने जाते हैं। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते थे और मक्खली घोषाल महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म में इनकी आस्था थी। इस संप्रदाय ने मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ आजीवकों का उल्लेख पतंजलि ने भी किया और मौर्य शासक अशोक व दशरथ ने बराबर व नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण आजीवकों के लिए किया गया। इस प्रकार से इस प्रश्न की व्याख्या थी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? जो प्रश्न दिया गया कि बराबर की गुफाओं का उपयोग
किसने यानी आश्रम गृह के रूप में किया था। तो अभी हम लोगों ने इसमें प्रश्न में जो व्याख्या थी उसमें क्या दिया गया था कि आजीविकों ने, क्या दिया गया था भैया, आजीविकों ने, कि जो बराबर की जो गुफाओं का जो उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था किसने, आजीविकों ने किया था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 12 अंग, 14 पूर्व, 12 उपांग और 14 उपपूर्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया 14 पूर्व। क्या हो जाएगा, 14 पूर्व। ऑप्शन बी कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता, तो 14 पूर्व कहलाता। आइए इसकी विस्तृत जानकारी पर चलते हैं। क्या दिया गया है इस प्रश्न में, व्याख्या में क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है क्या कि जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, कौन भैया, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को महावीर के शिष्यों ने 14 पूर्व, ये देखो बता दिया गया 14 पूर्व यानी 14 पूर्व में संकलित किया गया। यही 14 पूर्व जैन धर्मों के प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म में संबंधित है। ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कि 12 अंग और उपांग भी जैन धर्म से संबंधित है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र को भद्रबाहु ने लिखा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या, कल्प सूत्र को किसने लिखा, भद्रबाहु ने लिखा। यहाँ ध्यातव्य है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म में 5 अणुव्रत हैं, जिसमें से आजीवाणुव्रत को अणुव्रत नहीं माना गया। ये भी बहुत विशेष बात है क्या कि इसे क्या नहीं माना गया, जीवाणुव्रत को क्या नहीं माना गया, अणुव्रत की संज्ञा नहीं दी गई है। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, अगला प्रश्न क्या दिया गया, कह रहा है जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा। ये देखिए वहीं से प्रश्न बन करके निकल आया क्या कि जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा। अभी हम लोगों ने पढ़ा भैया किसने, कि भद्रबाहु ने। किसने लिखा भैया, जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा, भद्रबाहु ने लिखा। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो प्रथम तीर्थंकर कौन से हो जाएंगे भैया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ऋषभदेव हैं ये कैसे हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं। महावीर जी कौन है, ये 24वें तीर्थंकर हैं। और ये पार्श्वनाथ कौन हो जाएंगे, ये 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे। और नेमिनाथ, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अरिष्ट नेमि भी जानते हैं, क्या अरिष्ट नेमिनाथ, ये कौन से हो जाएंगे, ये 22वें तीर्थंकर हो जाएंगे। तो यहाँ जो प्रश्न में दिया गया क्या कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे और नेमिनाथ जिन्हें हम लोग अरिष्ट नेमि कहते हैं 22वें तीर्थंकर हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, जैन धर्म के अणुव्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है। जैन धर्म के 5 अणुव्रत है, जिसमें से क्या, सत्याणुव्रत ये है, आजीवाणुव्रत अभी, और अगला दिया गया ब्रह्मचार्याव्रत और अहिंसाणुव्रत। तो अभी हम लोगों ने उस प्रश्न की व्याख्या में पढ़ा था क्या कि आजीवाणुव्रत इसे किसकी संज्ञा नहीं दी गई, अणुव्रतों में इसे रखा नहीं गया है। तो इस आधार पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी। ऐसी कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्म, यहाँ पे होना चाहिए दमन, क्या होना चाहिए, दमन, थोड़ा टाइपिंग रह रहा है क्या यहाँ पे, आत्मदमन, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, आत्मदमन। इसमें समानता नहीं थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता नहीं थी, आत्मदमन, इसमें समानता नहीं थी। ऑप्शन तीसरा वाला, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न की व्याख्या में क्या बताया गया, आइए प्रश्न की व्याख्या में दिया गया है क्या कि कह रहा है क्या कि जैन ग्रंथ, क्या कह रहा है भैया, थोड़ा सा नीचे कर दे रहे, क्या कह रहा है कि व्याख्या में कहा गया है कि जैन धर्म आत्मदमन में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में गहरी आस्था में नहीं रखता। एक विश्वास करता है और एक विश्वास नहीं करता है, यही दोनों में असमानता है। जैन तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी,
असमानताएं भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं भी हैं। क्या क्या? जैसे दोनों धर्मों में यज्ञीय कर्मकांडों में जाति प्रथा तथा छुआछूत का विरोध किया गया। वो चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, इसमें से जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध किया गया। और दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात ये मानते हैं क्या कि जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, वो कहते हैं कि ईश्वर विद्यमान नहीं है, परंतु यहाँ पे इसमें कुछ असमानताएं थी। जैसे कि अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, है ना, अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे। जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था। जैन धर्म में मोक्ष यानी शरीर त्यागने के बाद ये संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। ये असमानताएं थी दोनों में। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर था। बौद्ध धर्म अनात्मवादी, बौद्ध धर्म क्या था? अनात्मवादी था, और परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करता था। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो किसमें विश्वास करते हैं? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, पर जैन महावीर की नग्न मूर्ति पूजा करते थे। आज भी है जो जैन धर्म से लोग आते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? वो जो नग्न लोग होते हैं उनकी पूजा करते हैं। आगे क्या दिया गया? 16 महाजनपद। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक ही सीखेंगे, और अगले लेक्चर में हम क्या लेकर के आएंगे? 16 महाजनपद। और बाकी बीपीएससी स्पेशल जनरल पेपर के लिए आपको आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे लेक्चर, जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कराई गई है। वो पूछे हुए प्रश्न भी हैं और अति महत्वपूर्ण परीक्षा में बनने वाले प्रश्न हैं। तब तक अगले लेक्चर के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।